बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे इतने मज़ेदार कबाब कि आप सोच भी नहीं सकते। इनका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं। घर में पड़ी हुई सब्जियों से मैं आज बना रही हूँ कबाब। आपने शामी कबाब, यपनी कबाब बहुत ही मरतबा खाए होंगे, लेकिन ये कबाब इतने मज़े के बनते हैं। जैसा कि रमज़ान शरीफ आ रहा है तो आप मिनटों में इसे बना सकते हैं और बगैर ऑयल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक बोल लेंगे और उसमें मैं एक अदद आलू डालूंगी। आलू को मैंने कद्दूकश करके पानी में डालकर इसमें जो स्टार्च होती है इसको मैंने रिमूव कर दिया है। और एक छोटी प्याली मैंने पत्ता गोभी बारीक काट ली है और एक अदद गाजर जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया है और एक प्याज है उसको बारीक मैंने चॉप कर लिया था और एक शिमला मिर्च थी उसको मैंने बारीक काट लिया, हरा धनिया और हरी मिर्च। इन तमाम चीज़ों को हम बोल में शामिल कर देंगे। ये क्लिप मुझसे मिस हो गया था मोबाइल की वजह से और मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। तो वेजिटेबल आप अपनी मनपसंद के डाल सकते हैं। सारी वेजिटेबल बोल में डालकर आधा चम्मच मैं इसमें नमक डाल देती हूँ और चौथाई चम्मच दड़ा मिर्च डालूंगी। चौथाई चम्मच हम इसमें डालेंगे सुरख लाल मिर्च का पाउडर। चौथाई चम्मच हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो टेस्ट के मुताबिक आप मसाले कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और चौथाई चम्मच हम इसमें डालेंगे भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया। तो यहाँ पर खुश्क साबुत धनिया मैं हथेली पर मसल कर इसमें डालूंगी। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी बनता है। अब हम आधा चम्मच इसमें डालेंगे चाट मसाला। तो अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा जायका बनता है, खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आती है। हथेली पर मसल कर कसूरी मेथी शामिल करेंगे और फिर हम इसको एक साइड पे कर देंगे। दूसरी तरफ हम एक बोल लेंगे और इसमें हम अंडे शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 अदद अंडे मैंने लिए हैं, ये हम इसमें डालेंगे। तो अंडे में इसमें डालकर इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आपने भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है सबसे पहले। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और फिर हम इसमें डालेंगे मैदा। तो यहाँ पर मैंने मैदे को छान लिया था। 3 चम्मच हम इसमें मैदा डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल देती हूँ ताकि ये फीका ना लगे और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें मैंने तकरीबन 2 चम्मच मैंने पानी डाला है और आपने फिर इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे बीटर के साथ ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। तो ये वाला बैटर हम फिर वेजिटेबल में डाल देंगे। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। आप इसे ज़्यादा पतला ना कीजिए, सिर्फ 2 चम्मच डालकर आपने इसको मिक्स करना है क्योंकि वेजिटेबल भी अपना पानी छोड़ देती हैं। तो यहाँ पर मैं इसको साइड पे करती हूँ और अब हम वेजिटेबल को इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। मसाले डालकर मैंने वेजिटेबल को इसलिए मिक्स नहीं किया था कि फिर वेजिटेबल बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ देती है, इसलिए अब हम इसको मिक्स करेंगे और फिर साथ ही बैटर इसमें डाल देंगे। तो ये कबाब इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, इनका इतना अच्छा टेस्ट बनता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं बैटर इसमें डाल दूंगी और फिर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये कबाब आप रमज़ान शरीफ में बनाएंगे तो आपके जस्ट 5 मिनट लगेंगे और इतने बेहतरीन कबाब और मज़ेदार आपके रेडी हो जाएंगे। और ना ही ज़्यादा हम इसमें ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, जस्ट मुश्किल से 1 चम्मच हम इसमें ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और इतने ज़्यादा कबाब हमारे बनकर रेडी हो जाते हैं। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम पैन को गर्म करेंगे और इसमें हम 1 चम्मच मैंने घी का डाल दिया है और बैटर को मिक्स कर लेंगे और फिर इस तरह से हम पैन में चम्मच के साथ बैटर डालते जाएंगे और कबाब की शेप देते जाएंगे। जो भी आपको शेप पसंद है आप चौकोर शेप में बना सकते हैं, जो भी आपको शेप पसंद है आप अपनी मनपसंद के कबाब बना सकते हैं। तो मैं इसको गोल शेप में बना रही हूँ। एक बैटर का चम्मच भरकर हम इसमें डालेंगे और चम्मच के साथ फिर हम इसको सेट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये कबाब बन जाते हैं, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं, कोई भी दिक्कत पेश नहीं आती और झट से इतने सारे कबाब बनकर रेडी हो जाते हैं। तो जो लोग नहीं कबाब जिन्होंने कभी बनाए वो भी ये कबाब आसानी से बना सकते हैं। इसको छोटी बच्चियां भी बना सकती हैं, ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और फिर 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकने देंगे और फिर हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। बस आपने आंच को बिल्कुल लो रखना है, लो आंच पर आपने इनको पका लेना है। और ये देखिए माशाल्लाह से ये टूटते भी नहीं। चम्मच के साथ इस तरह से मैं इनकी साइड को चेंज करते हुए पका लूँगी और जब हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर आप इन्हें निकाल लीजिए। और ये कबाब इतने मज़ेदार बनते हैं, इनकी टेस्ट की मैं गारंटी देती हूँ। आप इसे बिरयानी के साथ सर्व कर सकते हैं, आपको बहुत ही मज़ा देंगे, या फिर आप इन्हें टी टाइम में भी इंजॉय कर सकते हैं। ये इतने मज़ेदार और जाते ही मुँह में घुल जाने वाले कबाब है और ना ही हमने इसमें ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल किया है और माशाल्लाह से 5 मिनट में कबाब हमारे बनकर
रेडी हो चुके हैं। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखिए मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी हैं हम इंसानों के लिए। कबाब हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इसे केचप के साथ या फिर आप इसे दही के रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। यह आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि इस तरह की अच्छी अच्छी हर मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहेगी। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दें इजाज़त। आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।